ओम शांति। वाणी है आज की 18/3/2022 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे, माया की भागी बड़ी जबरदस्त है, उससे खबरदार रहना है। भागी माना बादल में कभी भी मूंझना नहीं। प्रश्न है, महावीर बच्चों ने कौन सा कर्तव्य किया है कि जिसका यादगार शास्त्रों में है? उत्तर है, महावीर बच्चों ने मूर्छित को संजीवनी बूटी देकर सुरजित किया है। इसका यादगार शास्त्रों में दिखाते हैं। तो तुम बच्चों को भी तरस पड़ना चाहिए। जो सर्विस करते करते, बाप से वर्षा लेते लेते किसी भी कारण से बाप का हाथ छोड़कर चले गए हैं ना, तो उन्हें पत्र लिखकर सुरजित करो। पत्र लिखो। क्या लिखेंगे? कि तुम्हें क्या हुआ जो तुमने पढ़ाई छोड़ दी? बदनसीब क्यों बने? बदनसीब क्यों बने? ऐसे गिरते हुए को बचाना चाहिए, ये कह रहे आज बाबा। उसको कहेंगे महावीर। संजीवनी बूटी देकर सबको सुरजित करना है। जो सर्विस करते करते, बाप से वर्षा लेते लेते किसी कारण से बाप का हाथ छोड़कर चले गए। गीत है आज का, नयनहीन को राह दिखाओ, पग पग ठोकर खाओ मैं। नयनहीन को राह दिखा प्रभु, नयनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं, नयनहीन को। ओम शांति। अब यह गीत बहुत कॉमन गाते हैं। हे भगवान, हे भगवान, अंधों की लाठी बनो। क्योंकि भक्ति मार्ग में ठोकर बहुत खाते हैं, परंतु बाप को तो कोई पाते ही नहीं। आत्मा कहती है, हे बाबा, मैं आपसे मिलने के लिए इस शरीर द्वारा बहुत ही भटकी हूं। आपका रास्ता बहुत ही कठिन है। यह तो जरूर मनुष्य समझते हैं कि जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते आए हैं। यह नहीं जानते कि हमको ज्ञान मिलना है, तब हम नयनहीन से सज्जे बनेंगे। नहीं, तब नहीं जानते। भक्ति मार्ग का कायदा है भक्ति करना, धक्के खाना। तो आधा कल्प धक्के खाए हैं।
और तुमने अब धक्के खाने बंद कर दिए हैं। अब तो तुम भक्ति नहीं करते हो, न कोई शास्त्र पढ़ते हो। जब भगवान ही मिल गया तो फिर अब ये सब क्यों करें? जबकि भगवान हमको अपने साथ ले जाने वाला है, तो फिर अब हम धक्के क्यों खाएं? भगवान आएगा तो जरूर सबको साथ में ले जाएगा। सभी धक्के भी खाते हैं और एक दो को आशीर्वाद भी करते रहते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। पोप साधु संत जो आते हैं उनके लिए समझते हैं, तो यहाँ गुरु लोग हमको रास्ता बताएंगे, कौन सा? भगवान से मिलने का। परंतु वो गुरु लोग खुद भी रास्ता जानते नहीं, तो वो दिखाएंगे कैसे? आशीर्वाद देते हैं तो सिर्फ इतना कह देते हैं, बस भगवान को याद करो, राम राम कहो। जैसे रास्ते में कोई से भी पूछो फलाना स्थान कहाँ है, तो कहेंगे इस रास्ते से चले जाओ तो पहुंच जाएंगे। ऐसे नहीं कहेंगे साथ ले चलते हैं। तुमको रास्ता चाहिए वो बता देते हैं, परंतु साथ में कोई गाइड भी तो चाहिए। बिगर गाइड तो मूंझ पड़ेंगे। जैसे तुम भी भागी के कारण जंगल में एक दिन मूंझ पड़े थे, तो यह माया की भागी है तो बड़ी जबरदस्त है। स्टीमर वालों को भागी के कारण रास्ता नहीं दिखाई देता, तो वो बड़ी खबरदारी रखते हैं। तो यहाँ है फिर माया की भागी। कोई को रास्ते का पता नहीं पड़ता। जप तप तीर्थ आदि करते रहते हैं। किस लिए? भगवान से मिलने के लिए। जन्म जन्मांतर भगवान से मिलने के लिए भक्ति करते आए। तो अनेक प्रकार की मत तुमको मिलती है। तो जैसा संग वैसा रंग। हर जन्म में गुरु करना पड़े, परंतु अब तुम बच्चों को तो सद्गुरु मिला है। वो खुद कहते हैं कि मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को वापिस ले जाता हूं और फिर विष्णुपुरी में भेज देता हूं। तो अब हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं। मानो कोई गुरु व पंडित आदि आकर यह ज्ञान ले और दूसरों को कहे मन मना भव, शिव बाबा को याद करो। तो उनके शिष्य आदि पूछेंगे कि तुमने यह ज्ञान कहाँ से लिया, तो वह झट समझेंगे कि इसने दूसरा रास्ता ले लिया, तो उनका दुकान तो खत्म हो जाएगा, फिर उनकी मान्यता भी खत्म हो जाएंगी। वो क्या कहेंगे? कहेंगे तुमने ब्रह्मा कुमारियों से ज्ञान लिया, तो हम भी क्यों ना आपको छोड़कर बीके के पास जाए। खुद गुरु लोग भी कहते हैं सब जिज्ञासु हमको छोड़ देंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे और कहाँ सिखाएंगे? हमारा तो सारा धंधा ही खत्म हो जाएगा और सारा मान खत्म हो जाएगा। यहाँ तो 7 रोज भट्टी में रख फिर सब कुछ करना पड़ेगा। रोटी पकाओ, ये करो, जैसे सन्यासी लोग भी कराते हैं ना, किस लिए? देहाभिमान टूट जाए। तो ऐसे का फिर ठहरना भी बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात, जो बाहर से आते हैं उनको पहले पहले बाप का परिचय देना है।
कि वो कौन है। कहते माता पिता। तो हम माता पिता से विश्व के मालिक बने का वर्षा यहाँ ले रहे हैं। बाबा वो विश्व का रचयिता है और हमारा एम ऑब्जेक्ट है कि हमको नर से नारायण बनना है। अगर तुमको भी इसमें दाखिल होना है तो 8 रोज आकर के पढ़ना होगा पहले। तो बड़ी भारी मेहनत है, परंतु इतना अभिमान कोई तोड़ नहीं सकता। ऐसे से जो आदमी है जल्दी नहीं आ सकते। बाप समझाते हैं कि तुम अभी आपस में भाई बहन हो, एक दो को समझा सकते हो। समझो कोई बच्चे हैं जो बहुत अच्छी सर्विस करते थे, बहुतों को समझाते थे, और अब बाबा का हाथ छोड़ दिया है। अब तुम तो ये जानते हो कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं ब्रह्मा के द्वारा, डायरेक्ट तो नहीं पढ़ा सकते। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं स्थापना कराता हूँ, मैं राजयोग सिखलाता हूँ। अगर कोई ने ब्रह्मा का हाथ छोड़ा तो गोया शिव बाबा का भी हाथ छोड़ा। विचार किया जाता है फलाने ने छोड़ा क्यों। नसीबदार बनने के बदले बदनसीब क्यों बने। माना तुम रूठे किससे, बहनों से रूठे होंगे। अब तुम जो इतना वर्षा लेने आए थे तो फिर हुआ क्या, क्या हुआ। क्या सिखलाने वाले बाप ने तुमको कुछ कहा जो तुमने पढ़ाई छोड़ दी और बदनसीब बन गए। बाबा भी पूछ सकते हैं कि तुमने ये राजयोग सीखना क्यों छोड़ दिया। तुम भी आश्चर्यवत बाबा का बनंती कथनती फिर भागंती में क्यों आ गए। अपनी तकदीर को लकीर क्यों लगा दी। तो क्या करना चाहिए, समय देख उनको लिखना चाहिए। हो सकता है पत्र पढ़ने से फिर जग जाए। गिरते हुए को बचाना होता है ना। डूबने से किसी को भी बचाया जाता है तो वो आफरीन देता है। तो यह भी क्या है, डूबने से बचाना है। सारी ज्ञान की ही बातें हैं। लिखना चाहिए कि तुमने खिवैया का हाथ छोड़ा है तो तुम डूब मरेंगे ना। तारू माना तैरने वाले जो होते हैं लोग, वो अपनी जान को जोखिम में रख दूसरों को बचाते हैं। और कोई पूरा तारू होता नहीं तो खुद भी गुम हो जाता है। तुम भी कोई को डूबता हुआ देखते हो तो 10-20 चिट्ठियां लिखो। 10-20। ये कोई उनकी इंसल्ट नहीं है। तुमने इतना समय हाथ पकड़ा, औरों को भी समझाया, अब तुम खुद फिर कैसे डूबते हो। तुम प्रेम से लिखो, बहन जी तुम तो राजयोग सीख पार जाने वाली थी, अब तुम डूब रही हो, तरस पड़ता है तो बेचारे को बचावे। फिर कोई बचता है व नहीं, तो यह तो उस डूबने वाले की तकदीर हुई, उनकी तकदीर हुई। दूसरी बात, यहाँ जो प्रदर्शनी में ओपिनियन लिख करके देते हैं कि यहाँ नर से नारायण बनने का मार्ग बताया जाता है, ये जो राजयोग है बहुत अच्छा है।
और बस लिखा और बाहर निकला तो भूल गया। इसलिए फिर जो लिखते हैं उनकी पीठ करनी चाहिए कि तुमने यह ओपिनियन लिख करके दिया, परंतु क्या किया? लिख करके तो दिया, न अपना फायदा किया न दूसरों का किया। अब पहली मुख्य बात है माता पिता की पहचान देनी है। इसलिए फिर बाबा ने प्रश्नावली बनाई है। तो पूछो पहले, परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? उनसे तुम्हें क्या वर्षा मिलता है? ये लिखना चाहिए, लिखाना चाहिए। बाकी सारी प्रदर्शनी समझाए पिछाड़ी में लिखने से फिर कोई फायदा नहीं। मुख्य बात माता पिता का परिचय देना कि अब समझा है ना, लिखो। नहीं लिखते तो गोया तुम कुछ भी समझे नहीं। हड्डी मना जिगरी समझाकर फिर लिखाना चाहिए। लिखो, बरोबर ये जगदम्बा है, ये जगत पिता है, और वो लिख दे कि बरोबर बाप से वर्षा मिलता है। वो लिख करके दे तो समझो कि, तब समझो कि तुमने कुछ सर्विस की है। फिर अगर न आए तो चिट्ठी लिखनी है, बरोबर यह जगदम्बा और यह जगत पिता है तो फिर वर्षा लेने क्यों नहीं आते? अचानक काल खा जाएगा। मेहनत करनी चाहिए। प्रदर्शनी की, उससे मुश्किल कोई दो चार निकले तो फायदा क्या हुआ? बच्चों को ऐसे पुरुषार्थ करना चाहिए। आना छोड़ दे तो चिट्ठी लिखनी चाहिए कि तुम बेहद के बाप से वर्षा लेते थे और फिर माया ने तुमको पकड़ लिया है। तुम प्रभु का तरफ छोड़ देते हो तो यह तो तुम अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। तो जो महावीर होगा वो झट संजीवनी बूटी देगा कि यह बेहोश हो गया है, माया ने इसे नाक से पकड़ लिया है, अब इनको हम बचावे। और इतनी मेहनत अगर कोई करे तब कोटों में कोई निकले तो जांच करनी पड़े कि ये सैपलिंग कैसा है। बच्चियां लिखती है कि हमारा गला घुट गया है, परंतु बाबा क्या कहते हैं? तुम जास्ती बातों में जाओ ही नहीं, पहली मुख्य बात समझाकर लिखाओ, फिर और बातें। एक ही त्रिमूर्ति के चित्र पर पूरा समझाना है। निश्चय करते हो तुम्हारे माता पिता है, माँ बाप है, करते हो इनसे वर्षा मिलना है। कोई कितना भी बूढ़ा हो, ये दो अक्षर तो समझा ही सकते हो। अगर यह दो अक्षर भी धारण नहीं होते तो बाबा समझ जाते कि इनकी बुद्धि कहाँ कीचड़े में फंसी हुई है। मुख से ज्यादा नहीं बोलना है, सिर्फ बाबा और वर्षे को याद करो। वर्षा है विष्णुपुरी जिसके तुम मालिक बनते हो। बाबा अति सहज कर समझाते हैं। अहिल्याएं कुब्जाएं कैसी भी हो वर्षा पा सकती है,
सिर्फ श्रीमत पर चलो। श्रीमत क्या है? देही अभिमानी बनना है, ये तो सहज है। किसको गृहस्थ व्यवहार नहीं है, अकेला है, तो बहुत सर्विस कर सकते हैं। कोई कोई को तो देहाभिमान रहता है, मोह की रग टूटती नहीं। ये क्या है? देहाभिमान। देही अभिमानी शरीर में मोह नहीं रखेंगे। बाबा युक्ति बताते हैं, तुम अपने को आत्मा समझो, ये पुरानी दुनिया, इससे ममत्व मिटाना है। बस एक बाप को याद करना है। वर्षे को याद करने से रचता भी याद आ ही जाता है। तो सोचो कितनी कमाई है, खुद भी करो, औरों को भी कराओ। माँ बाप बच्चों को लायक बना देते हैं। अब फिर बच्चे का काम है बाप की संभाल करना। फिर माँ बाप छूटे, अब बच्चों का काम है, क्योंकि लायक बना दिया। यहां बहुत है जिनकी रग जाती है। कोई को अपना बच्चा नहीं है तो धर्म के बच्चे में मोह हो जाता है। तो सोचो फिर वो ये पद नहीं पा सकता। सर्विस के बदले और डिस सर्विस करते हैं। प्रदर्शनी में मुख्य बात यह समझानी है, जो उसको निश्चय हो जाए कि बरोबर वो हमारा बाप है, इनसे राजयोग द्वारा 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। नई दुनिया की रचना कैसे होती है, कैसे हम मालिक बनते हैं, यह है एम ऑब्जेक्ट। परंतु बच्चे पूरा समझाते नहीं हैं। तुम बच्चों को रात दिन खुशी रहनी चाहिए। कौन सी? कि हम ईश्वरीय संतान हैं। वहां विष्णु की संतान को इतनी खुशी नहीं होगी जितनी अभी तुम ईश्वरीय संतान को है। अभी तुम ईश्वरीय संतान बने हो, फिर तुम ही विष्णु की संतान बनेंगे। परंतु खुशी अभी है। देवताओं को ईश्वरीय संतान से ऊंचा नहीं कहेंगे। तो ईश्वरीय संतान, उसको कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु देखो यहां से बाहर निकलते ही माया बिल्कुल ही भुला देती है। अगर भूल गए तो समझो तकदीर में राजाई नहीं है। बहुत मेहनत करनी चाहिए। माया ऐसी है जो वहां का वहां ही थप्पड़ लगाकर भुला देती है। माया ऐसी है जो वहां का वहां ही थप्पड़ लगाकर भुला देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे। नंबर 1, मोह की रग। मोह की सब रगे तोड़। इस पुरानी देह और दुनिया से ममत्व निकाल, सर्विस में लग जाना है। बाप और वर्षे को याद कर कमाई जमा करनी है। 2 नंबर है, अच्छा तैरने वाला बन, सबको पार लगाने की सेवा करनी है। इसके लिए बाबा ने कहा पत्र लिखो।
श्रीमत पर चलना है, बुद्धि कीचड़े में नहीं लगानी है। वरदान है, सर्व शक्तियों को अपने अधिकार में रख, सहज सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। विस्तार है, जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट होंगे उतना ये सर्वशक्तियाँ ऑर्डर में रहेंगी। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियाँ जिस समय जैसा ऑर्डर करते हो वैसा ऑर्डर से चलती है, ऐसे सूक्ष्म शक्तियाँ भी ऑर्डर पर चलने वाली हो। जब यह सर्व शक्तियाँ अभी से ऑर्डर पर होंगी तब अंत में सफलता प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। स्लोगन है, आकारी और निराकारी स्थिति में सहज स्थित होना है तो निरहंकारी बनो। आकारी और निराकारी स्थिति में सहज स्थित होना है तो निरअहंकारी बनो। अनमोल ज्ञान रत्न दादियों की पुरानी डायरी से। वास्तव में याद का रूप क्या है? पिता सम दिव्य कर्तव्य में तत्पर रहना। परमात्मा की याद में रहते हैं। वह किस द्वारा दिखाई पड़ेगा? जैसे देखो, बच्चा है, वह जब अपने पिता का फुट स्टेप ले खुद भी कार्य करने में तत्पर रहता है तो वही पिता की याद रूप है, क्योंकि पिता अपने बच्चों को फरमान बरदार देख बहुत हर्षित होता है कि यह मेरा बच्चा बिल्कुल सुपात्र है, जो मेरे सिवाय मेरे घर की परवरिश करता है। वैसे भी जो दैवी वत्स अपने दैवी माता पिता सम दिव्य कर्तव्य करने में तत्पर है, वही याद का ओरिजिनल रूप है। जिस स्वस्वरूप में माता पिता स्थित रहते हैं उस ही स्वस्वरूप में बालक भी स्थित रहने से दोनों की तार आकर कनेक्ट होती है और पिता पास शीघ्र ही जाए पहुँचते हैं। पिता भी कहता है कि ऐसे वत्स मेरे से मिले ही पड़े हैं, अर्थात वह साक्षात मेरा ही स्वरूप है। इस रीति अंतर्मुखता में रहे साइलेंस से परमात्मा को भी समीप खींच लेते हैं। अच्छा, ओम शांति।